আমাদের শ্রী জগন্নাথ ধামে শ্রী গম্ভীরা মন্দির অবস্থিত, যেখানে শ্রীমান মহাপ্রভু নবদ্বীপ লীলা 24 বছর করার পরে শ্রীক্ষেত্রে আগমন করে অবশ্য মায়ের নির্দেশ ছিলেন 24 বছর। সকলে বলে অবশ্য 18 বছর বলে, কিন্তু তা না, 24 বছরই তীর্থাটন করেছেন। না, তার যে দক্ষিণ ভারত উত্তর ভারত 6 বছর কেটেছে, সেটা কি হিসাবে আসবে না? অত ওটা নিয়ে 24 বছর। যেখানে কাশী মিশ্র গৌরূপ ধনকে পেয়ে অতি গোপনে যত্নে গোপন কুটিরেতে রেখেছিলেন, ফলেতে তার নাম গোপন কুটিরের নামই গম্ভীরা। গম্ভীরই শব্দেশজ শব্দ, কিন্তু অপভ্রংশ হয়ে গম্ভীরা হয়েছে। সেই গম্ভীরাই মহাপ্রভু 24 বছর কাটিয়ে তারপরে সকলের উপস্থিতিতে সতর্কেও তিনি যে গেছেন, গিয়ে জগন্নাথে এক হয়ে গেছেন, এটা পরে সকলে জানতে পেরেছে। যেহেতু তিনি প্রহর বেলা রবিবার দিনে জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনি। অনেকে অনেকে কথা বলে, কিন্তু বাস্তবিক এটাই বিরাট সত্য। সমসাময়িক কবিরা যা বর্ণনা করেছেন, এমনকি উৎকল দেশীয় কবিরাও ঠিক কଳାରେ କହିଲା, କଳାରେ কলা মিশিলা নহিলা সে বাড়ি, এমন্ত ভাবি শ্রী চৈতন্য শ্রী জগন্নাথে হেলে লীন। অতএব সামঞ্জস্য থাকতে থাকতে উৎকল দেশীয় কবিদের এবং বঙ্গদেশীয় কবিদের জয় নিতাই গৌর হরিব। রসানন্দ বলবো নাকি কিছু? বল, ঠিক আছে। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्थदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ
कमलायताक्षो विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मनित्र लीलावर विष्णु विष्णुपाल अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म परिप्राजिका आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। उपस्थित त्रिदंडी वादगण एवं वैष्णवियों को चरण में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हम लोग श्री महाराज जी का अनुगत्य में श्रीधाम श्री पुरुषोत्तम मासे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रे राजा का नाम श्री पुरुषोत्तम देव और पुरुषोत्तम देव श्री गुरुपाद पद्म भी पुरुषोत्तम है, इसलिए महाराज जी का अनुगत्य में हम लोग श्रीधाम पुरुषोत्तम क्षेत्र परिक्रमा करते करते महाराज जी का अनुगत्य में जहाँ पर आए हैं यह स्थान का नाम गंभीरा है। अभी बता रहे थे अद्यापियो से लीला करे गौर राय कोनो कोनो भाग्यवान देखिवार पाए। धाम नित्य है। इस स्थान का नाम जो गंभीरा है, गंभीरा का एक तात्पर्य जो उड़िया भाषा में गंभीरा का तात्पर्य होता है जहाँ पर घर को अंदर में जहाँ पर एक गोपनीय स्थान हो, अत्यंत निगूढ़ स्थान हो, उसका नाम गंभीर कहते हैं, गंभीरा कहते हैं उड़िया भाषा में। इसलिए आप लोगों ने देखा पहले गेट में प्रवेश किया, फिर ऐसे प्रवेश किया, करते करते फिर देखा गंभीरा है। और दूसरा तात्पर्य है जहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु गंभीर से गंभीर गोपनीय लीला की है, इसलिए इसका नाम गंभीरा है। जब क्यों गंभीरा, क्या गोपनीय लीला की, कहते जो लीला को श्री श्याम सुंदर ब्रज में आकर के उनका मन में जितनी सब इच्छाएं थी, सारी इच्छा को श्री श्याम सुंदर ब्रज लीला में उन्होंने पूरी की है। लेकिन जब वे गोलोक वृंदावन में चले गए, एक दिन श्याम सुंदर अपना वृंदावन में सिर पर हाथ रख करके कुंज में बैठे हुए बड़ा गंभीर चिंता में। क्या गंभीर चिंता, कहते मेरे मन में जो कुछ इच्छाएं थी, अभिलाषा को मैंने सख्य वात्सल्य मधुर जो लीलाएं हैं, वो लीला रस को मैंने आस्वादन किया है। मैं परात्पर तत्व होते हुए भी, जहाँ पर ब्रज गोपियों को प्रेम में जहाँ पर वशीभूत होते हुए भी मैंने नौपार अहम निरबद्ध संजुजाम स्वसाधु कृत विबुधाय वसाभि हो, जहाँ पर वे स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम दही पद पल्लव मुदारम, जहाँ में परात्पर तत्व होते हुए भी, जहाँ पर ब्रज गोपियों की प्रेम को चरण में मैंने ये शील को मैंने नतमस्तक कर दिया, वो रस का आस्वादन मैंने की है, वात्सल रस भी मैंने आस्वादन किया है। मैं परात्पर तत्व होते हुए भी माँ जसता का जो प्रेम, जो कि सारा दुनिया में जिसका बाहर जिसका अंदर नहीं, जब मैं परात्पर तत्व हुए भी मैया जसता का बंधन ने स्वीकार किया, उनका हाथ में मेरा कान मोला भी मैंने खाया है, मेरे कान पे ऐंठ भी दी। भगवान होते हुए भी सख्य रस मैंने आस्वादन किया है, सखाओं को झूठन खाया है, सखाओं को मैंने कंधे में बैठाया, उनको मुंह में तरह तरह काली को ले सुना है। मैं तो सारे रस को मैंने आस्वादन की, लेकिन एक चीज तो मेरा दिमाग को ऊपर चला गया, जो चीज मैं समझ नहीं पाया। वो कारण क्या है, कहते राधाया प्रणव महिमा की दृश्यम जन अद्भुत मधुरिमाम की थी, जिसको श्रील स्वरूप दामोदर कहते हैं। राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है, मेरे अंदर में क्या माधुर्य है,
जिस माधुर्य को देख करके सारा दुनिया मोहित हो जाते हैं। स्वयं मैं भी जब अपना स्वरूप को दर्शन करता हूँ, कहते अपर गलित पूर्वम कश्चमत करकारी स्फुरित मम गरियाने समाधुर्य पूर्ण। स्वयं कृष्ण अपना स्वरूप का दर्शन करके कहते अयम कहा, कहते ये कौन है। इसलिए उनका मन में इच्छा होता है कब मैं राधा रानी बन करके ये स्वरूप को मैंने आलिंगन करूं। कहते राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, राधा रानी कैसे मेरे रस का आस्वादन करती हैं। उनका अंदर में जो मादनाख्य महाभाव है, प्रेम को होड़ लगते लगते राधा रानी का प्रेम इतने दूर तक पहुंचता है जहां पर कृष्ण फेल हो जाते। कहते वो क्या चीज है, जो चीज को वे स्वयं गोलोक वृंदावन में भी जो इच्छा को वो पूरी नहीं कर पाए, कहते वह इच्छा को वे स्वयं इसी गंभीरा में बैठ करके स्वरूप दामोदर और राय रामानंद को साथ में चंडीदास विद्यावती कवि जयदेव का जो पद्यों को जहां पर स्वरूप दामोदर ललिता विशाख स्वरूप दामोदर राय रामानंद यहाँ पर बैठ करके जहां पर रात भर जिसको चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अंत लीला में जहां पर हुए दिव्योन्माद चित्र जल को उनके अंदर में जो उद्घुरना जो सब चीज है, कृष्ण ब्रज छोड़ करके मथुरा से द्वारका चले जाने पर राधा जी का अंदर में जो भाव उद्धव जी को दर्शन करके कहते कैसे स्वरूप दामोदर राय रामानंद महाप्रभु के भाव को समझते हुए कैसे वो पद्य को सुनाया करते थे और रात भर महाप्रभु उसी चिंता में डूबते हुए रात भर सोते नहीं थे। रात भर यहीं पर उस लीला रस में संपूर्ण डूब जाते थे। कभी कभी महाप्रभु कभी रात भर यहाँ पर उनको चर्चा हुई, लास्ट रात में राय रामानंद चले जाते थे जगन्नाथ बल्लभ वाटिका, स्वरूप दामोदर चले जाते थे जहाँ पर गोविंद यहीं पर दरवाजा के सामने सोते थे। तीन जहाँ पर ताला बंद हुआ है, लेकिन सवेरे महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए सवेरे जाते थे, लेकिन देखा आज तो महाप्रभु का कोई शब्द है नहीं, ताला का ताला बंद। लेकिन महाप्रभु का दरवाजा खोल कर देखते हैं महाप्रभु है नहीं। फिर ढूंढते ढूंढते देखते हैं कभी जगन्नाथ जी को मंदिर को सामने, कभी उनको ग्रंथि अलग हो जाता था और कैसे महाभाव में कैसे महाप्रभु तरह तरह का कैसे भाव को प्रकट करते हुए कभी जगन्नाथ बल्लभ वाटिका में, कभी गुंडीचा मंदिर में, कभी जगन्नाथ जी के सामने में, कभी जाकर के समुद्र में हुए छलांग लगा देते थे। और राधा रानी जैसे सूर्य पूजा करने के लिए सूर्य कुंड में जाया करती थी, उसी भाव में महाप्रभु छलांग लगाते हुए कोणार्क मंदिर की तरफ मान जा रहे हैं सूर्य पूजा करने के लिए, सूर्य पूजा का बहाना बना करके श्री श्याम सुंदर के साथ में मिलने के लिए। इसलिए महाप्रभु यहाँ पर गंभीर से गंभीर लीला किया, इसलिए इस स्थान का नाम है गंभीरा, जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में अत्यंत मार्मिक अत्यंत अत्यंत सुंदर रूप में जिसको वे विवेचना किया है। इसलिए हम लोगों का परम सौभाग्य है, हम लोगों का श्रील महाराज जी का अनुगत्य में हम परिक्रमा करते करते आए, लेकिन हम तो सुनते हैं महाराज का मुख में और बोलते हैं, लेकिन पता नहीं कब ऐसे उनका एक छिटा फुटा उनका एक बूंद कब हमको स्पर्श करेगा। महाराज जी हम लोगों को बड़े में कृपा करे, जब जैसे यहाँ पर लेकर के आए हैं गुरुपाद पद्म ही हम लोगों को वो धाम में साथ में ले जा सकते हैं। इसलिए श्रील महाराज जी को चरण में हम लोग प्रार्थना करेंगे, वे हम लोगों को बड़े में कृपा करें, कभी ना कभी वो भाव का एक बूंद जैसे महाप्रभु जो अनर्पित चरण चिराग करुणयावतीर्ण कलो समर्पित गुरुनत उज्ज्वल रसान समश्रिय, वो जो उसका जो छिटा फटा तिल के लिए आए थे, केवल गुरुपाद पद्म कृपा के द्वारा ही वह वस्तु को आस्वादन कर सकते। इसलिए महाराज के चरण कमल में हम पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं, वे हमारा ऊपर में कृपा करे, कभी ना कभी जैसे उसका एक बूंद भी हमारे आस्वाद का विषय हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम लोग जहाँ अभी पहुंचे हैं इस स्थान का नाम गंभीरा है। और गंभीरा क्यों नाम पड़ा, हमारे पंडित जी यहाँ के और रसानंद ब्रह्मचारी जी ने बतलाया। मैं दो एक बातें जो विशेष कहने को वही कहूंगा, और बाकी तो रसानंद जी ने सभी कह दिया है।
इसके बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। ये स्थान काशी मिश्र भवन भी कहलाता है। महाराज के गुरु प्रताप रुद्र के जाना के प्रताप रुद्र के उसमें पुरुषोत्तम जाना नहीं, तो उनके गुरु थे। और जब कभी वो आते थे तो अपने गुरु जी का दर्शन करते थे और उनके पैरों को दबाते थे, और उनकी उन पर ऊपर भी बड़ी कृपा थी। जब महाप्रभु संन्यास लेने के बाद में पुरी धाम में पहुंचे, सार्वभौम को गर्भ छोड़ करके उन्हें परम भक्त बना दिया और फिर दक्षिण में चले गए। वहां से जब लौटे तो महाप्रभु के लिए स्थान कहाँ चाहिए? सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने राजा से कहा, और राजा ने कहा बहुत ही अच्छा एक स्थान है, जगन्नाथ मंदिर के समीप भी है और निर्जन भी है, वहां से प्रतिदिन महाप्रभु आ सकते हैं, जा सकते हैं। उन्होंने सब दे करके कहा ये हमारे गुरु जी का भवन वही सबसे उपयुक्त रहेगा, इसलिए काशी मिश्र का भवन, पीछे से यहीं पर राधाकांत मठ और पीछे से गंभीरा, गंभीरा का अर्थ भी बदलाया, गंभीर भावों को प्रकाश करने वाले। और जो गंभीर स्थान है वहां से घूम करके और गुफा, गंभीरा मैंने होता है गुफा, तो ये गुफा जैसी थी, इसमें एक आदमी मुश्किल से सो सकता है, उसमें खड़ा भी नहीं हो सकता। और इस स्थान में महाप्रभु जी 24 वर्ष में से करीब अधिकांश समय यहीं पर कटाया। 18 वर्ष इधर उधर थे, गमनागमन, और 24 वर्ष यहाँ थे। पंडित जी ने भी बतलाया। और यहीं से महाप्रभु जी ने गंभीर भावों का आस्वादन किया। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के विरह में राधा जी का जो भाव देखा जाता है, चित्र जल्प और जल्प और दिव्योन्माद और सब जो भाव है, तिलकिचित इत्यादि जो भाव है, उज्ज्वल नीलमणि में इसका कुछ वर्णन किया गया है। किंतु उनकी कैसी दशा होती थी इसका वर्णन विशेष नहीं दिया, उसको समझो महाप्रभु में वो देखा जाए। यहाँ पर राय रामानंद और स्वरूप दामोदर जब चले जाते रात में कभी कभी, तो उन्हीं का चिंतन करते 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 अभी अपना नाम मुंह खींचने लगते और समुद्र में चले जाते। सब दरवाजा बंद, कैसे चले जाते किसी को कोई पता नहीं। और कहते मैं बंसी सुन करके इधर आया, कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, और मैं वहां आया और गोपियों के साथ में विहार कर रहे हैं और उसमें कूद गए। और बंकी मोहाना या चक्रतीर्थ निकट ही है, यहां से 2-3 मील होगा। आप लोग सब जाएंगे, वहां चले जाते, बहते बहते समुद्र में, और वे ऐसे जो हो जाते, सब ग्रंथियां बहुत दूर चली जाती और एक कछुआ जैसा भाव। वो समुद्र में कभी कभी ऐसा मिलता है, कोई मछली ऐसी एकदम लजर
ऐसी जिसमें कि ग्रंथियां इत्यादि कुछ भी नहीं रहता, कोई शेप नहीं रहता। ऐसा राधा जी का ऐसा हुआ होगा कि नहीं? जरूर हुआ होगा, क्योंकि उन्हीं के भावों को आस्वादन करने के लिए आए हैं। अब मैं नहीं जानता कि संपूर्ण रूप से कृष्ण आस्वादन कर सके या नहीं राधा जी के भावों को, उनके लिए बस में बात नहीं थी। वो तो उन्होंने जो शिक्षा गुरु किया इसको, विशाखा को, और शिक्षा गुरु के मुख से जब सुना, तब मैं शाम को कल बतला रहा था, तब सिद्धांत रूपी रत्नम आलय को प्राप्त हुआ। अतः सिद्धांतों को समझे तो पूरी तरह से समझे होंगे कि नहीं, मैं तो नहीं कह सकता राधा जी के भाव, किंतु चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन भावों को दिख रहा है। कभी कभी यहीं से सबको पार करते हुए सामने बैठे सोए हैं, नहीं वो तो गोविंद प्रभु, और उपादान के रूप में, तकिया के रूप में वो, और भी काशीश्वर पंडित, ये सब लोग, गोपाल गुरु तो थे, सब लोग रक्षा कर रहे हैं चारों तरफ से। और कार्य में कैसे कब सबको पार करके चले गए जगन्नाथ वाटिका, और वहां पर रासलीला इत्यादि देखने लगे, उसमें भाव विभोर होकर के गिर गए, और ये लोग खोजते 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 बड़ी मुश्किल से तब जाकर के जगन्नाथ पाया। कभी कभी भावाविष्ट ऐसे हो जाते, यहां से निकल जाते, और जगन्नाथ की जहां पर गैया प्रसादी खाती है चावल, उसी के पास में गिरे हुए हैं, अचेत होकर के गिरे। गैया उनको सूंघ रही है चारों तरफ से। ये सब भावों का वर्णन श्रीमद् भागवत में या उज्ज्वल लीला में राधिका जी के इस संबंध में नहीं लिखा, किंतु ये सबको भी समझना या ऐसे राधा जी के भाव वो होते हैं। और वहां पर ललिता और विशाखा, रूप मंजरी, ये सब उनके भावों को देती थी और उनको धैर्य बंधाती थी। जो भ्रमर गीत है उच्च कोटि का, उसमें दिव्योन्माद है उनका। और ध्यायंती अंग संगम, ध्यान कर रहे हैं क्या? बिना ये रमणी के तो रहेगा नहीं, तो ये मथुरा वाली नई रमणियां हैं, उनके साथ में ये रमण कर रहा होगा, और क्रोधित हो गई, और मधु को कहा जी जाओ जाओ, हरि 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 जाहि माँ तव जाहि माँ बद कई तव मन, ये सब आस्वादन किया महाप्रभु जी। इन सब भावों को आस्वादन, इन सब भावों को हम लोग बैठ करके इन सब बातों को वहीं पर हम लोग बोलेंगे। अभी बहुत से लोग आए हैं जो दर्शन नहीं किए हैं, और बहुत से लोग बाहर के भी आकर के दर्शन करेंगे, उनका पथ बंद हो गया है, इसलिए हम लोग अधिक समय नहीं लेंगे। थोड़ा सा अंग्रेजी में आनंद महाराज अनुवाद कर दें। Kashi Mishra Bhavan, the house of Kashi Mishra Prabhu. Kashi Mishra Prabhu was the spiritual master of Maharaj Patabarudra, and he used to come to this place to have the darshan of his Gurudev, massage the lotus feet of his Gurudev. And Kashi Mishra was very, very merciful to Patabarudra Maharaj. When Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted sannyas and then came from Navadvip to Puri, at first he stayed in the house of Sarvabhauma Bhattacharya for a short time, then he went for a tour of South India. So when Sri Chaitanya Mahaprabhu came back, Sarvabhauma Bhattacharya told King Patabarudra Maharaj, Sri Chaitanya Mahaprabhu needs a very good place, which is at once close to the Jagannath temple and at the same time very secluded, a secret place where he can do bhajan. So Patabarudra Maharaj said, oh, my Gurudev's place is most suitable.
And therefore the arrangement was made, when Sri Chaitanya Mahaprabhu came back from his tour of South India, then he stayed here in Kashi Mishra Bhavan. So many devotees have taken darshan of this small room that is called Gambira. Srila Gurudev explained Gambira means gufa, one very secret small cave. It's so small, it's not easy to stand up or even lie down to rest in there. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, he spent 18 years in this place, Sri Gambira. Yes, he was 6 years going to South India. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu, in Gambira, there he tasted the Gambir Bhav. Gambir means very secret and confidential. So in Gambira, he tasted Gambir Bhav of Srimati Radhika. Srimati Radhika's Mahabhav has many Anubhavs. Rudha, Adhiruddha, Modan, Mohan, Madan, Chitrajalpa, Divnonmad. So all of these moods, they have not been clearly described in Shastra. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, he personally relished them and demonstrated them in his own behavior. Sometimes Sri Chaitanya Mahaprabhu was in Gambira, and inside Shankar Pandits would stay inside to protect him, because due to his mood sometimes he would rub his face against the walls. Govinda would be outside, and other devotees, they would be there to protect Chaitanya Mahaprabhu. All the doors, there were 3 doors, entrances, they were locked. But somehow or other, Chaitanya Mahaprabhu would disappear, and all the devotees would be very concerned, and they would search for him everywhere. Searching for him here and there, sometimes they would find him unconscious in Jagannath Vallabh Batika, the garden of Jagannath Dev. Sometimes Mahaprabhu would fall into the ocean, and he would float for hours and hours, all day and night in the ocean, until he was caught in the net of a fisherman near Chakratirtha. Sometimes his body would become like a tortoise, with all the limbs absorbed inside, and sometimes all his joints would become loose and his body would become very long. When the devotees would find Mahaprabhu, they would do kirtan, and he would come back into sense. He would say, "Oh, I heard the sound of Krishna's flute, and hearing this sound, I ran to meet with him. And there I saw Radha and Krishna and gopis singing, dancing, and performing pastimes together." So Krishna, he was very eager to understand the moods of Srimati Radhika. As Swarup Damodar Goswami revealed, Sri Radhaya Pranayam Mahima Kiddishovanayeva. Krishna wanted to know how deep is the prema of Srimati Radhika. What sweetness does she taste in myself? And when she tastes my sweetness, what happiness does she feel? Krishna was very eager to know all of these things. But without taking shelter of Shiksha Guru, then it was not possible. So he stayed here in Gambira, and in the company of Lalita and Vishaka, in the form of Roy Ramananda and Swarup Damodar, he took Shiksha in the moods of Radhika from them, and he fulfilled his desires to understand the Mahabhav of Srimati Radhika. So in this place, Sri Gambira, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he used to relish the writings of Vidyapati, Chandidas, Bilva Mangal Thakur's Krishna Karnamritam, Sri Jayadev Goswami's Gita Govinda, the verses of Sri Roy Ramananda's Jagannath Vallabh Natakam, and the verses of Srimad Bhagavatam, such as Brahmar Geet. Srila Gurudev gave example how Radhika, being fainted and unconscious in Vrindavan when Krishna left and went to Mathura, at that time, Jayati Priya Sangama, she was meditating, "Oh, I know Krishna, he cannot be even one moment without the association of some lover. So now he's in Mathura and he must be meeting with someone else." Then when she came into sense, she saw a bumblebee and began to
chastise the bumblebee. Madhupakita babando maskashangrim sapatnya. I know that you are a messenger of that cheetah, Krishna. So don't try to touch my feet. Get out from here. Go and pacify his new beloved. I don't have any relationship with him anymore. Here Sri Chaitanya Mahaprabhu would relish the verses of Gita Govinda. Jahi Madhava Jahi Keshava Mahabadakaita Babadam. How Krishna, Radhika would go into Man and accuse Krishna of meeting with others, and due to the powerful influence of Prem, send him away, even though she was very eager to meet with him. So we're very fortunate to come to this place, Sri Kashimishra Bhavan, where the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, himself relished the internal moods of Srimati Radhika, very privately and very secretly in this room, Sri Gambira. Sri Kashimishra Bhavan ki jai. यहाँ पर महाप्रभु जी क्या कि सब रत्न जैसे पंडित लोग, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य, गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद और बड़े बड़े विद्वान दिग्गज महाप्रभु के अंतरंग सब लोग यहाँ पर उपस्थित होते दिन में, और यहाँ पर उनकी हरि कथाएं होती। एक बार वल्लभाचार्य जी सारे भारतवर्ष में दिग्विजय करते हुए और उनका अभिषेक, स्वर्ण अभिषेक हुआ था विद्यानगर में, और वहां से यहाँ आए तो उनको अभिमान था कि हमने वो श्रीमद् भागवत पर एक टीका लिखी है, सुबोधिनी, उसमें सिद्धा जी के विचारों का भी हमने खंडन किया है। एक समय आए और वो अपना भाष्य, वो टीका दिखलाना चाहते थे सुबोधिनी, तो उन्होंने कहा कि हम सिद्धा जी के विचारों से सहमत नहीं है, उनका हमने खंडन किया। तो महाप्रभु जी ने उनको बड़े गंभीर होकर के कहा कि स्वामी के जे ना माने ताके बेश्या करी मैंने, और चुप हो गए। उनके गंभीर भावों को सुनकर के बड़े लज्जित हुए। एक बार और आए अपनी विद्वता दिखलाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम कृष्ण नाम का अर्थ क्या है, बहुत से अर्थ हैं कृष्ण नाम के, तो आप बतलाइए। महाप्रभु ने ये कहा कि कृष्ण शब्द का एक ही अर्थ हम जानते हैं, ब्रजेंद्र नंदन, यशोदानंदन, बस इसके अतिरिक्त हम कोई नहीं जानते। इस बात भी लज्जित हो गए। जब बड़े बड़े विद्वानों को देखा, अद्वैताचार्य जी को, समस्त ये सब बड़े बड़े विद्वानों को देखा, सार्वभौम भट्टाचार्य, महाप्रभु जी ने कहा इनसे तो मैं सीखता हूं। अद्वैताचार्य और सब कितने बड़े विद्वान थे। अद्वैताचार्य भी साधारण नहीं, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद इत्यादि, जब तक स्वरूप दामोदर परीक्षा नहीं करते तो कोई कविता इधर उधर की जज्बा तज्बा नहीं ले सकता था, नहीं तो महाप्रभु जी को बहुत कष्ट होता था, पहले उनको सुना करके लाते थे। ये सब चीजें यहाँ पर सारी पड़ी हैं। यहाँ पर यदि लिखा जाए बड़ी पुस्तक भी हो जाएगी शोध ग्रंथ। तो संक्षेप में हम लोगों ने कहा हियर ऑल द ज्वेल्स परिकर ऑफ चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू गैदर हियर। Advaitacharya, all learned person, all qualified. There was no other, इनकी तुलना नहीं थी, comparable he was. And they all used to sit here and to discuss so many things about the root book, Lalit Madhav, also on the place of Haridas Thakur. And all used to come. Once Vallabhacharya, he conquered whole India, and in Vidyanagar he was given Abhishek. And then he came here, and he was very proud that I have done a tika, commentary of Srimad Bhagavatam Subodhini, and I have repeated Siddha Swami, the commentary of Siddha Swami. Mahaprabhu became very grave and he told, oh,
those who don't accept Siddha Goswami's tika, they are like prostitutes. And then he became ashamed. Sometimes he used to come and want to show his ability and glory. And he used to tell that, I know so many meaning of Krishna. May I tell? Mahaprabhu told that, I don't want to hear. I know that only the meaning of Krishna is Brajendanandan, Jashodanandan, Shyam Sundar, Radha Kanta, Radha Vallabh. Only this, nothing else. So when he used to come with proud, Mahaprabhu rejected him. But when he saw Advaita Acharya, Sarvam Bhattacharya and all others, Sarup Damodar, Raya Ramananda, especially a young devotee, Ru and Sanatana, and he became very thankful. Then he knew that, oh, my pride is false. And then he surrendered. And he wanted to take Gopal Mandir. Vallabhacharya was worshipper of Bal Gopal, Vatsalya Bhav. But here he saw and he was changed totally. And then Mahaprabhu ordered anyhow Gadadhar Pandit to give him Gopal. And he gave him. Thus his proud went down and then Mahaprabhu became merciful. Gaur Pramanande.
प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित पूजनीय वैष्णव वृंद, समस्त सज्जनों, माताएं, बहनों, सभी को मेरा प्रणाम। We have come this place called हरिदास ठाकुर भजन। हम लोग जहाँ उपस्थित हुए हैं यही है श्री हरिदास ठाकुर जी के भजन स्थली। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो प्रिय परिकर हैं, हम सभी लोग जानते हैं, सुने हैं, जो कि ब्रह्मा जी के अवतार, ब्रह्म अवतार श्री हरिदास ठाकुर। पहले जो कि श्री ब्रह्मा जी कृष्ण की लीला में जिन्होंने गोरस का हरण किया था, वे महाप्रभु जी के प्रिय परिकर श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के रूप में अवतीर्ण किए हैं। महाप्रभु जी ने उन्हें अंगीकार किया। जो बांग्लादेश प्रहलाद जी के भी अवतार कहा जाता है, ब्रह्म प्रहलाद अवतार श्री हरिदास ठाकुर। तो जबकि पहले बांग्लादेश में उनका आविर्भाव हुआ, तो वहाँ पर वे बचपन से ही अपने आप हरिनाम करते थे। बेनापुर के जंगल में रहते थे, जहाँ पर वहाँ के राजा ने उनको नीचा दिखाने के लिए, अवमानित करने के लिए लक्ष्य हीरा वेश्या को भेजा था। परंतु श्री हरिदास ठाकुर जी के परम अनुग्रह के कारण वे भी बदल गई, जो कि सही वेश्या हुई लो परम महांति, बड़ा बड़ा वैष्णव तार दर्शन के जानती। जबकि हरिदास ठाकुर जी वहाँ उनको कृपा करते हुए वहाँ से बंगाल में आए, जो कि शांतिपुर में से अद्वैताचार्य के पास। वहाँ से श्री हरिदास ठाकुर जबकि नवद्वीप में आए, उस समय महाप्रभु जी ने उनको आदेश दिया कि घर घर में जाकर के नित्यानंद प्रभु के साथ में प्रचार करें। तो घर घर में जाकर के उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास ग्रहण किया और संन्यास के पश्चात यहाँ पर आए पूरी धाम में, उस समय से नामाचार्य हरिदास ठाकुर यहाँ पर आए। यहाँ आ करके इसी स्थान में रह करके भजन करते थे और इतना दिनहीन भाव था कि वे मंदिर में जाकर के श्री जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं करते थे। यहीं से ही जगन्नाथ जी के मंदिर के शिखर को देखते ही उन्हें प्रणाम करते थे। इस प्रकार दिनहीन भाव से रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे। कभी मंगल आरती के समय, कभी पूजन के समय जब वे जाते थे मंदिर के और गरुड़ स्तंभ के पीछे, वहीं पर दीवार पर हाथ रख करके खड़े होकर के श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। उस समय महाप्रभु जी कुरुक्षेत्र के भाव में विभावित होकर, राधा भाव में विभावित होकर एक विरहिणी उन्मादिनी की भांति उन्माद भाव में डूबे रहते, जिनके आंखों के आंसू से वहाँ का सही खाने आसे एक निम्न खाले, अश्रु जले पूरी निम्न खाले। तो महाप्रभु जी के आंखों के आंसू से वो भर जाता था। उसके पश्चात जब महाप्रभु जी वहाँ से दर्शन करके आते थे, यहाँ प्रतिदिन आकर के सबसे पहले हरिदास ठाकुर जी को दर्शन देते और यहाँ से कुछ देर बैठ करके बातचीत करते, वार्तालाप इत्यादि होता, हरि कथाएं होती। इसके बाद में महाप्रभु गंभीरा में जाते और प्रतिदिन अपने उनके सेवक गोविंद यहाँ हरिदास ठाकुर जी के लिए प्रसाद भेजते थे। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी यहाँ भजन करते थे। तो ये समय से चैतन्य महाप्रभु जी मंगला दर्शन करने के लिए गए जगन्नाथ मंदिर में, तब वहाँ के पुजारियों ने एक सिद्ध बकुल यानी मौलश्री के एक डाल जो कि दातुन के रूप में जगन्नाथ जी को समर्पण किया था, वो विशेष व्यक्ति को किसी को भी प्रसादी के रूप में दिया करते हैं। तो महाप्रभु जी को जबकि ये दातुन दिया, उस समय महाप्रभु जी आए और इसी स्थान पर इस दातुन को गाड़ दिया था। तो उसी से ये वृक्ष बन गया जो कि बकुल का मौलश्री का पेड़ बना है। आज भी वो 500 वर्ष का निदान है, निदर्शन के रूप में, स्मृति के रूप में विद्यमान है, जो कि कभी रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के रथ बनाने के लिए इस पेड़ को काटने का
निश्चय किया था। तो उस समय वैष्णव लोग दुखी हुए। रात उस पेड़ में ही कुछ बदल गया। दूसरे दिन सूरज पे लोग आए, आकर के देखा कि एकदम फबोला बना हुआ है, अंदर में कोई भी तथ्य नहीं, सारा लकड़ी खत्म, केवल छिलके के ऊपर आज भी वे वृक्ष खड़े हैं। इसलिए इसका नाम पड़ गया है सिद्ध बकुल। श्री हरिदास ठाकुर जी यहाँ पर भजन करते थे। तो उस समय श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी पाद यहाँ उनके पास में आकर के यहीं पर निवास करते थे। यहीं पर श्री रूप गोस्वामी पाद, जबकि उन्होंने ललित माधव नाटक को लिखा था, तो लिख करके रास्ते में चलते हुए आ रहे थे। तो उस समय सत्यभामापुर में श्री सत्यभामा देवी ने भी उन्हें आदेश दिया था ब्रज लीला और द्वारका लीला दोनों को पृथक पृथक करके रचना करने का है। तो उन्होंने ही दो रूप में बना करके उस ग्रंथ को बनाया, यहाँ पर ले आए। उनके कुछ प्रस्तुत श्लोक जो पांडुलिपि के रूप में उन्होंने यहाँ जो कुटिया थी उसके अंदर में वहाँ कुछ श्लोक ऐसे लगा दिए थे। तो उस समय एक दिन महाप्रभु जी दर्शन करने आए। यहाँ आकर के जब बैठे तो रूप गोस्वामी जी स्नान करने गए थे। तो उस समय महाप्रभु जी का नजर ऊपर चाल में चला गया, देखा कि वहाँ पर कोई कुछ लिखा हुआ रखा है। तो उतार लिए, उतार करके जैसे ही पढ़ा कि अनार्पित चरीम चिराग करुणया पति न कलो जो कुमार हर बरसता ये वही चैत्र सभा ये श्लोक। तब इस श्लोक को देख करके बोले, अरे मेरे मन की भावना को कौन समझ दिया, ये किसने लिखा? अच्छा, प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित, ये श्लोक को उन्होंने लिखा। तो महाप्रभु जी ये सुन देख करके बड़े आश्चर्य में आ गए कि अरे मेरे मन की भावना को ये कैसे जान लिया और कैसे लिखा। तो उस समय महाप्रभु जी चुपचाप रहे हैं, गंभीर रहे हैं। इतने में श्री रूप गोस्वामी जी स्नान करके जब लौटे, उस समय महाप्रभु जी जैसे ही श्री रूप गोस्वामी जी आ करके सामने महाप्रभु जी को प्रणाम करने लगे, इतने में महाप्रभु जी उठ करके ये थप्पड़ लगाया पीठ पर। बोले, अरे तुमने ये श्लोक कैसे लिख लिया, इस भाव को कैसे समझ लिया, हमारे मन की भावना को कैसे समझा? तो क्या लिखा है, कौन तुम्हें बताया? बोले, किसी ने नहीं। तो शरद दामोदर जी से उन्हें प्राप्त हुआ था और श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही जो कि उनको स्फूर्ति हुई, उसी तरह से जो श्लोक के अनुरूप महाप्रभु जी के भाव के इस श्लोक को, जो कि कुरुक्षेत्र विरह प्रसंग में, जहाँ कुरुक्षेत्र में गोपियां कृष्ण से मिलती हैं, तो उस समय का जो भाव है, ये सारे भाव का एक श्लोक लिखा। तो उस समय महाप्रभु जी ने पूछा कि और तुमने क्या लिखा? तो बहुत प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने सुन लिया कि इन्होंने ललित माधव विदग्ध माधव नाटक लिखा है। यह सब सुन करके महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए। तो अब दूसरे दिन महाप्रभु जी ने सभी भक्तों को बुला करके मंदिर में दर्शन करते हुए यहाँ आए। यहाँ आकर के जब बैठे, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद आदि जितने भी महाप्रभु जी के प्रिय परिकर, सार्वभौम भट्टाचार्य, श्री अद्वैताचार्य आदि से लेकर के समस्त बड़े बड़े जितने भी भक्त वृंद हैं, सभी यहाँ पर बैठे। उस समय महाप्रभु जी ने आदेश दिया, श्री रूप तुमने जो श्लोक लिखा है वो बताओ और कौन सा ग्रंथ लिखा है, क्या क्या है। तो उस समय बोलने में संकोच में पड़ गए, बोलना नहीं चाह रहे हैं। इतने में रायानंद जी ने श्री रूप गोस्वामी जी को पूछा, तब उन्होंने बताना शुरू किया। अनर्पित चरीम चिराग करुणया पतिर्न कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रेखाम सभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर दुते कदम्ब संदीपित सदा हृदय स्कंदरे वह स्फुरतु सती नंदनम। तो इस प्रकार के इस श्लोक को देख करके सभी लोग बड़े आनंद से उछल पड़े, बोले बहुत सुंदर बहुत सुंदर। महाप्रभु जी बोले, अरे क्या सुंदर किया, ये अमृत के कलश में एक बिंदु सूरज ऐसे ही ऐसे डाल दिया, ऐसे क्यों किया?
तो सभी भक्तों ने बोले कि महाप्रभु प्रभु ये तो अमृत के घड़े में एक में कर्पूर डाल दिए गए और भी सुस्वादु और सुंदर बना दिए। जैसे तो खीर में कर्पूर डालते हैं उसी तरह का और भी सुंदर अमृतमय बन गया है। इस प्रकार श्री रामानंद जी ने नाटक के पात्र का वर्णन और उसमें पात्री का वर्णन और उनमें दोनों के अनुराग का विषय वर्णन, पूर्वराग आदि के सिद्धांत में अब वंशी का वर्णन और इसके साथ में पूर्वराग का वर्णन, पूर्वराग के साथ में दोनों के भावों का वर्णन, उसके साथ में कैसे मिलन होता है और मिलन में बाधाएं कैसे आती हैं, इस प्रकार के उन बाधाओं में फिर उन लोगों का उत्कंठा बढ़ता चला जाता है। अंत में जाकर के मिलन कराते हैं कि सभी नाटक के विषयों को वर्णन किया। उस समय महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और समस्त वैष्णवों से कहा कि आप सभी लोग इस पर कृपा करें कि ये भक्ति तत्व को, रस तत्व को, प्रेम तत्व को प्रकाश कर सकें। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सबसे कृपा भिक्षा की। सभी ने कहा प्रभु जब आपने कृपा कर दी, आपके अंतरंग जो भाव को पहचान गए और तब हम लोग उसकी क्या बात है, तो सभी ने महाप्रभु जी ने उनके लिए सबसे कृपा भिक्षा की थी। यही स्थान है जहाँ महाप्रभु जी ने समस्त भक्तों को लेकर के संगोष्ठी किया था। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी ने एक बार श्री हरिदास ठाकुर जी से पूछा, हरिदास जीवों का उद्धार कैसे होगा? तब उन्होंने जवाब दिया कि प्रभु, उत्तर दिया कि प्रभु हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। बोले जो हरिनाम कीर्तन नहीं करते उनका कैसे उद्धार होगा? जैसे कि विदर्भी लोग हैं, मुस्लिम इत्यादि, उनका कैसे उद्धार होगा? तब उन्होंने बताया कि हाँ, वे लोग एक सुअर को देख करके हराम हराम करते हैं, इससे उसको नामाभास हो जाता है, इस नामाभास के द्वारा उनका भी उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार महाप्रभु जी जो करुणा बता रहे हैं, करुणा बढ़ाए हैं, उनके अपार करुणा नाम प्रेम प्रदान में श्री हरिदास ठाकुर जी प्रधान सहायक के रूप में, जो कि हरिनाम के वे आचार्य बने और प्रतिदिन वे 3 लाख हरिनाम जप किया करते थे और इस प्रकार निष्किंचन निष्कपट वैष्णव के रूप में वे यहीं पर अवस्थान किए, भजन किया। जबकि उनका शरीर धीरे धीरे ढीला होने लगा, एक दिन तबियत कुछ खराब होने लगी, तो उस समय उन्होंने प्रसाद को मना कर दिया। गोविंद जबकि प्रसाद भेजे हैं, उन्होंने कहा आज मैं प्रसाद का लंघन करता हूँ, जाने आज प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा क्योंकि मेरा हरिनाम नहीं हो पाया। तो एक दिन उन्होंने महाप्रभु जी से भी प्रार्थना कर ली कि प्रभु मेरी ये प्रार्थना आपको स्वीकार करनी होगी। बोले क्या है बताओ? कि मैं आपके सामने ही चला जाना चाहता हूँ। तो उस समय महाप्रभु जी बोले कि अच्छी बात है, इस बात को मैं स्वीकार करूंगा। तो एक दिन महाप्रभु जी सभी भक्तों को लेकर के आए, यहाँ पर बैठे, तब श्री हरिदास ठाकुर जी उनके गोदी में मस्तक रख करके अंतश्वास उपारमा उन्होंने परम गति को, जो कि महाप्रभु जी में आविष्ट हो करके उस परम धाम की प्राप्ति की। महाप्रभु जी ने उनका नाम कीर्तन करते करते, उनके चरण कमल का ध्यान करते करते उनके गोदी में ही उन्होंने मस्तक रख करके यहीं पर परम धाम की प्राप्ति की। जो कि उसके पश्चात महाप्रभु जी समस्त भक्तों के साथ में उन्हें लेकर के, जो कि स्वर्ग द्वार में समुद्र के किनारे ले जाकर उनको समाधि दी और सभी के साथ में कीर्तन करते हुए महाप्रभु जी स्वयं आए। जगन्नाथ मंदिर के आनंद बाजार में उन्होंने स्वयं प्रसाद की भिक्षा की, सभी वैष्णवों को भोजन कराए। इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर जी के चरणों में हम लोग नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वे कृपा करें।
जबकि श्री राजानंद जी ने श्री रूप गोस्वामी जी से नाम की महिमा पूछी, तब उन्होंने उस विषय में जो श्लोक लिखा था नाटक में उसका वर्णन किया। तुंडे तांडवनी रते वितनुते तुंडा बलि लब्धई कर्ण कोड कड़म्बिनी घटायते कर्णा बुदे प्रस्प्रियाम। जो कि ये कृष्ण नाम इतना मधुर है, इतना मधुर से भी परम मधुर, और इतनी उनके अंदर में चेतना है, जबकि इस जीवा में पूरा हरिनाम आ जाता है तो तुंडे तांडवनी रतीन इतने प्रकार से तांडव नृत्य करते हैं जो कि हजारों मुंह जैसे आ जाए और उस मुंह में हरिनाम संकीर्तन होने लगता है। ये हरिनाम साक्षात कृष्ण का स्वरूप है जिसमें पूर्ण चेतना है और उसके साथ में वो विकसित होने लगता है। और जबकि हृदय प्रांगण में आता है तो उस समय स्मरण पटल में आने पर हृदय आनंद से उच्छलित हो जाता है। इस प्रकार से हरिनाम की अद्भुत मधुरिमा है। इन बातों को सुनकर हरिदास ठाकुर जी आनंद से उछलकर नाचने गाने लग गए। तो इस प्रकार जो कि श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर और श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद यहीं पर निवास करते थे। आज हम लोग उनकी पावन भूमि में भजन स्थली में हम लोग आए हैं। उनके कृपा अनुग्रह के हम सभी प्रार्थी हैं। वे हम सब पर जितनी दया करें कि हरिनाम की स्फूर्ति Guru and Gauranga. This place that we come to is called Siddha Bakul, also the Samadi of Sri Namacharya, Sri Haridas Thakur. And Bhajan Kuti of Sri Haridas Thakur. So, Sri Haridas Thakur was born just on the border of Bangladesh. So Mahaprabhu manifested his independence through the mouth. Sri Brahma, Lord Brahma, after his pastimes in Vrindavan, Brahmaji became a little ashamed. I made a mistake. I thought that I was so qualified that I could not understand the pastimes of Krishna. So Brahmaji made a vow, if I can take birth in a very low position, then definitely I must get the mercy of Sri Gauranga Mahaprabhu. So this way Sri Namacharya Haridas Thakur is a combined incarnation of both Prahlad Maharaj and Lord Brahma. So Prahlad Brahma Haridas Thakur. So from birth, he had great attraction for chanting Harinam. So the pastimes of Sri Haridas Thakur described, especially in Sri Chaitanya Bhagavat and also Sri Chaitanya Charitamrita. Described that Sri Haridas Thakur used to move here and there, chanting the holy names. How would he chant? 3 lakhs a day. Mahaprabhu gave him as a perfect example. Apana choriko hai no koriya prachar, apana prachara kore no koriya achar, achar prachar nami dui kaja, tumi jagat guru, tumi jagatera aja. Mahaprabhu said, "Oh Haridas, some people practice, some people do bhajan themselves, but never try to help others by teaching them the path of bhajan. Some practice but do not preach. Other people preach but do not practice. Oh Haridas, you are perfect because you do both. You practice and you preach, therefore you are Jagat Guru and you are the best of the Aryans, the best of the topmost persons." So even though Sri Haridas Thakur was born in a Muslim family, Chaitanya Mahaprabhu manifested his independence by explaining the glories of Yugadama Nam Sankirtan through the mouth of a Muslim, Sri Haridas Thakur. In the same way, Sri Mahaprabhu manifested Rasa Shastra through the mouth of a Sudra, Sri Ramananda Roy. So Mahaprabhu manifested his pastimes through different devotees, born in all different parts of India. So Sri Haridas Thakur always manifested great nishtha, an attraction for Harinam. Every day he would chant 3 lakh Harinam. That's 192 rounds. 1 lakh he would chant in his mind. 1 lakh he would do japa that only you can hear.
With one loudly he would chant Harinam so that everyone could get the benefit. In Sri Harinam Chintamani, Sri Bhaktivinoda Thakur describes the conversation between Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Namachari Haridas Thakur. So there, Sri Gauranga Mahaprabhu asked him, how one can become delivered in Kali Yuga? So Sri Haridas Thakur said, by chanting Harinam. But Mahaprabhu asked, but what about those jivas who cannot chant? Then Sri Haridas Thakur said, then any Vaishnava who loudly chants Kirtan, when if that Harinam touches them, like trees, birds, creepers and insects, just by the touch of Harinam, they can also be delivered. So Sri Haridas Thakur was not only interested in his own liberation, he was interested in liberating all. In this way he manifested the character of Prahlad Maharaj. See, Prahlad Maharaj said, I am not interested in my own liberation. I am not like the yogis who go to the Himalayas and selfishly meditate for their own moksha. But I want that all should be liberated. So Sri Haridas Thakur used to move all around, especially Bengal, preaching glories of Harinam. So a Vaishnava has no enemies, isn't it? There are many people who are envious of Sri Haridas Thakur, including one Muslim king and one Qazi. They captured Sri Haridas Thakur. They said, oh Haridas, you had such good fortune that you were born in a very elevated Muslim family. But you've thrown all that down the drain and you've taken up to the lower class activity of chanting the name of the Hindu god Krishna. Instead you should chant Ya Allah Allah. You should chant the name of Allah. You should give up this thing. If you don't give it up, he will cut you into 1,000 pieces. So Sri Haridas Thakur, he said, Kalana Kalane Deha Malparan, Amitu Kavine, Shri Harinam. You can cut my body to thousands of pieces, but I cannot stop the chanting of Harinam. So the Muslim king ordered Haridas Thakur to be put into jail. So inside the jail were many, many sadhus and brahmins. So when they saw Haridas Thakur, they became very happy. They ran to his feet. Oh Maharaj, please give us a blessing. We are suffering very much in the jail of the Muslim king. So Sri Haridas Thakur gave blessing. May you remain as you are. So all the sadhus thought, what type of blessing is this? They became very sad. Sri Haridas Thakur said, you cannot understand the meanings of my words. Now you are in jail, that means there is no chance for material enjoyment. You are by force separated from your wives and mothers and fathers. Therefore your mind is not attached to them. Right now, you are in Sadhu Sangha, hearing the glories of the holy name. What else is higher than this? Therefore remain as you are. So all the sadhus became very happy. Haridas Thakur gave them many, many instructions. All became very enlightened. So the Muslim king ordered Haridas Thakur to be beaten to death in 24 marketplaces. 22 marketplaces. So the Muslims had very big bloody sticks with iron tips, and they were beating the body of Sri Haridas Thakur. But by the mercy of Harinam, Sri Haridas Thakur was so ecstatic, he never felt the beatings on his body. Even though all the flesh was stripped from his back and legs, the bones were broken and poking through. Haridas Thakur was now hands in the air, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, dancing in ecstasy. The Muslims could not understand. We cannot kill him. In fact, the harder we beat him, the more he is laughing and Haribol. Sometimes he smiles at us. Who is this person? The Muslims became very sad. Oh Haridas, if you do not die, then the king will kill us because we failed to execute our responsibilities. So Haridas Thakur, he said, oh, by living I am giving you pain, therefore let me die. So Sri Haridas Thakur did not die because the Vaishnava never dies. He went into Samadi because Krishna, who is the root cause of millions and millions of universes, was present in the heart of Sri Haridas Thakur. The Muslims could not lift his body because he was in Samadi. So the Muslim king said, now that Sri Haridas Thakur is dead, don't bury him, because even Muslims bury their dead. Because if you bury him, he'll go to heaven. But if you throw him in the Ganga, then he'll take birth, then his life will be useless. So they threw his Sri Vigraha in the Ganga, but Haridas Thakur floated, came out of the river, his body was completely whole. And he went straight back into the courtyard of the king, Hare Krishna, Jai Ho Maharaj. All the Muslims became astonished. Oh, obviously he is a perfect Muslim, called a peer.
Jinda Pir. Because he is a perfect devotee of Allah, therefore, Jai Maharaj, whatever you want to do, you can do. So Sri Haridas Thakur manifested that type of Nishta in Harinam. Sometimes we think, oh, we have come to bhajan, many problems coming. Guru Maharaj says sometimes we worship the little baby Gopal, we worship the deity of Krishna. When our desires are not fulfilled or some problem comes, we take the deity and throw him in the Ganga. But Sri Haridas Thakur manifested, even though he was a perfect devotee, many problems came to him, but he never gave up his Hari Bhajan. So his life is full of millions of teachings. So Guru Maharaj one time said, Sri Bhanu Maharaj also one time said, 16 rounds means subhuman, not human platform. 32 rounds means human platform. 64 rounds means has interest in devotional service. The Guru Maharaj says one day, why Mahaprabhu made Namacharya Haridas Thakur Guru of Harinam? Because one day you also have to try to chant that type of Harinam 3 lakh a day. So 3 lakh Hari day, 3 lakh of Harinam every day takes like 23 hours. So as Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he also followed in the footsteps of Sri Haridas Thakur by chanting that type of Harinam. That's why his preaching was so successful. So also, Sri Haridas Thakur, 192 runs. Glory of this place. Sri Haridas Thakur used to come here and do bhajan. Even though he was very pure Vaishnava, qualified, head of our Sampradaya, because he is Brahmaji, he would not go inside the temple of Jagannath. Because don't challenge Jagannath. Like Guru Maharaj was saying yesterday. So he would sit here and look at the chakra. But his devotion was so pure, every day Lord Jagannath, say Krishna, say God, say Jagannath. Every day Lord Jagannath in the form of Gauranga Mahaprabhu would come here and provide him with his own hands to Mahaprabhu's side. So Mahaprabhu felt very sad. Oh, Haridas Thakur is sitting here in the hot sun chanting Harinam. He has no bodily sense. Therefore, Mahaprabhu took one toothbrush. Sometimes you see in India, they use a toothbrush, and I have a twig. So he took that prasadi remnants from Lord Jagannath and stuck here. And in one night, this huge Bakul tree came. And Sri Haridas Thakur used to chant underneath this tree. One day, they were trying to make Ratha Yatra many years after. So they came to cut the Siddha Bakul. So all the Vaishnavas felt very sad. Oh, in fact, this is the remembrance, the chanting place of Sri Haridas Thakur. Also, Sri Rupa, Sri Sanatana Goswami, Sri Ramananda Roy, Sri Sarup Damodar had many pastimes here. And this tree is a witness. Therefore they prayed to the Lord. If this tree is cut, it is a great loss for us. So what happened? A miracle. Next day they came to cut the tree, but they saw the center of the tree had become completely like rotten. Nothing was there. But the tree is still growing. Now this tree is more than 500 years old. So they call Siddha Bakul. So many pastimes here with Sri Chaitanya Mahaprabhu, and especially with Sri Rupa Goswami. One day Sri Mahaprabhu asked to Sri Rupa Goswami, Rupa Goswami, Sri Rupa, can you describe the glories of Harinam? So Sri Rupa Goswami wrote one verse, I'll try and remember it. Kunde kundavani datin kundani labdaye kana krauda kandamnati katayade kandarpridiyah spriyam chetam hangano vijayate kradipriyah spriyam kiyam ritapriyati Krishna Devana. Okay, Rupa Goswami said, oh, I cannot describe the sweetness. Madhura Madhuram Nita Mangala Mangalanam. Of all sweet things, the name of Krishna is the sweetest. Therefore, when I chant, I wish I had millions of tongues. Of all sweet things to hear, Krishna's name is the sweetest. I wish I had millions of ears. When I hear the name of Krishna, all my senses become inert. The mind, the intelligence, all our panchindriya, all become completely drowned in nectar. Paramajaya, Saratma Snapanam Paramajaya, Sri Krishna Sankirtanam. So all my senses become drowned in nectar. I cannot work. And Harinam, which is Radha and Krishna themselves, dance in the courtyard of my heart. He said, I try to measure, but it's impossible how much nectar is in those 2 syllables. Krishna. So when Sri Haridas Thakur, who is the Guru of Harinam, when he heard that, he began to dance like a madman. Oh, this is the glories of Harinam. This is the glories of Harinam. So we come to this place. We are wretched and fallen. We have nothing. So when Sri Chaitanya Mahaprabhu would perform Ratha Yatra,
again and again he would be chanting one verse. So Rupa Goswami wrote one parallel verse here in this place, and he put on the roof, on the thatch, for the ink to dry, he put there. So Sri Chaitanya Mahaprabhu came, and he thought, what is this? He pulled that slok from the roof of Haridas Thakur's cottage. He read that. Oh, how did you know my heart? And by, like in a joking manner, he beat Sri Rupa Goswami. So Sri Damodar said, how did he know your heart? It must be he has gotten your mercy, otherwise no one can understand your heart. So here also Sri Rupa Goswami read out his dramas. Brahmananda Roy read out his dramas, that he'd written 2 dramas. Satyabhama Devi appeared before Rupa Goswami in a vision. Don't make one drama, you should keep Dwarka pastimes and the pastimes of Vrindavan separate. So here Sri Ramananda Roy read out the drama of Sri Rupa Goswami. Sri Rupa Goswami wrote, what is the Mandala Charanam? Rupa Goswami was shy, he would not say. Mahaprabhu asked again and again, then Anapita Chirim Chira Kuruna Yavataro Kalok Samarapaya Kamanujvara Rasam Savati Sriyam Hari Purata Sundara Duti Kandalva Sandar Saligurati Spuriti Vaha Sri Sachinandana. That means I give my obeisances to the feet of that Sachinandan. May he appear in everybody's heart. Because Sri Rupa Goswami is not selfish. He never said Mahaprabhu should only appear in my heart. I wish that Gauranga Mahaprabhu, whose complexion is like a golden kadamba tree, who appeared after a very, very long time to give which no other incarnation has given, the service of Srimati Radha here in the mood of Manjaris. So when Mahaprabhu heard that, because Mahaprabhu is a Acharya, he's showing no one likes to hear their own glory sung. One who glorifies himself drinks poison at every step. Mahaprabhu said, what have you done? This drama is like a pot of nectar, and you would put one drop of poison by glorifying me. So that's Sri Damodar said. No. Sri Ramananda Roy said, no. He has not put one drop of poison, he has put one drop of camphor. Just like sweet rice. If you ever have sweet rice with camphor, then it tastes very wonderful. So many pastimes are here. Unconditioned soul, how much can we say? So we just pray to the feet of Sri Namacharya Haridas Thakur. He can bless us, remove all our apparatus, our anatas, our unwillingness to chant the name of Krishna. If we can get his mercy, one more thing. Here also, Sri Haridas Thakur examined his nistha right to the end of his life. Sri Gauranga Dev came here. Sri Haridas Thakur was lying down in a prone position. Sri Gauranga Mahaprabhu asked, Haridas, are you sick? So Haridas Thakur said, no Lord, my mind and body are okay, but I have one disease. I cannot finish my chanting of Harinam. So those who have taken initiation must chant at least 32 rounds, minimum. And of course those who like bhajan can try and chant 64, but every day, have to do nistha. I'm not doing so, how can I say? But Sri Haridas Thakur manifested this. Mahaprabhu said, oh Haridas, you are already perfect, so you can lessen your chanting of Harinam, no problem. So Haridas Thakur said, Lord, I have one request. I think that soon you will finish your pastimes in this world. I don't want to be present when you are not here. I don't want to experience that separation. So I wish that I should leave before you. Because if one insect dies, who will cry for an insect? Sri Haridas Thakur said. Mahaprabhu became very emotional. Oh Haridas, how you can say like that? But I think Krishna is very merciful. He must fulfill your desire. So next day, Mahaprabhu and all his devotees came to this courtyard, and Haridas Thakur was lying there. So Haridas Thakur went and caught the feet of Gauranga Mahaprabhu, put them on his chest, and looking at the moon-like face of Gaurahari, he chanted Sri Krishna Chaitanya, and went to Paramgati, the local Vrindavan. So Mahaprabhu showed how much to respect the Vaishnava. So Mahaprabhu began to glorify Sri Haridas Thakur like he had 5 mouths, like in Nantashesh. He took the Sri Vigraha of Sri Haridas Thakur in his arms and personally began to dance and chant here in this courtyard. Then Mahaprabhu went and they bathed the body of Sri Haridas Thakur in the ocean. From that day on, this Indian Ocean, Bay of Bengal, has become Mahatirtha. By the touch of the foot dust of Sri Haridas Thakur, Mahaprabhu gave
with his own hands, they dug the Samadi in the sands of Puri. All the Vaishnavas put one handful of sand, and Mahaprabhu with his own hands went to break Prasadam of Jagannath for the Viraha Mahotsav festival of Sri Haridas Thakur. So how much beloved Sri Haridas Thakur was to Gauranga Mahaprabhu. If we can attract the mercy of Sri Haridas Thakur, then we know the mercy of Gauranga Mahaprabhu must be right behind us, chasing us. So Pancha Kalpatrupas Charkrupa Sindhuvyavacha Patidanam Bhavanavyo. हरे कृष्णा, आप लोग हम इधर से सीधा जगन्नाथ मंदिर जाएंगे. So from here we will go to Sri Jagannath temple. So I'm requesting all Western devotees should not try to enter in Jagannath temple. They can take darshan from outside Patit Pavan Sri Jagannath Dev. So from here we will go direct to Jagannath temple. On the way, we will go to the place of Sarvam Bhattacharya. All can allow to go there, because there is no so much place, very little place. So we shall come back immediate from there. We will not sit there because there is no place for sitting. Coming back, we will speak Harikatha in our place in evening time about Sarvam Bhattacharya and others. So from here we go to Sarvam Bhattacharya place, then to Jagannath temple. Hare Krishna. And every Indian devotee not allowed to take camera, they will Jagannath temple. भारतीय भक्त भी जगन्नाथ के मंदिर के अंदर कैमरा टेबल न ले जाए तो लोग ले लेंगे और मिलेगा नहीं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.